परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम 2024 में ऑलरेडी जुलाई के महीने में 7 महीने पार हो चुके हैं और मात्र 5 महीने बचे हुए हैं, मैं याद करना चाहूँगा कि परमेश्वर ने साल के शुरू होते समय हमसे क्या कहा था। 2024 रास्तों के बनाए जाने का साल है, ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वेज। प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे साफ शब्दों में कहा था, आई विल मेक वेज वेयर देयर इज़ नो वे। मतलब जहाँ रास्ते है ही नहीं, मैं वहाँ तुम्हारे लिए रास्तों को बनाऊंगा। जब मैं याद करता हूँ बाइबल का वचन आइज़ाया 43 उसके 16 और 19 में ऐसा कहता है कि परमेश्वर हमारे लिए रास्तों को बनाएगा। ही विल बिल्ड अ वे राइट थ्रू द ओशन, ही विल carve a path through pounding waves, make a road through the desert। बोलने का मतलब है कि परमेश्वर हमारे लिए समुद्र में मार्ग बनाएगा, उमड़ती लहरों में रास्तों को बनाएगा। जहाँ प्रचंड धाराएं होती है, परमेश्वर हमारे लिए वहाँ मार्ग बनाएगा। और जहाँ जंगल होगा, सुनसान मरुभूमि होगा, परमेश्वर वहाँ हमारे लिए रास्ता बनाएगा। आमीन। देखने वाली बात यह है कि परमेश्वर हमारे लिए वहाँ रास्ता नहीं बना रहा है जहाँ पर चीज़ें आसान हैं, बल्कि परमेश्वर हमारे लिए ओशन में, हमारे लिए वेव्स, पाउंडिंग वेव्स, लहराती वेव्स हैं, उनके बीच में रास्ता बना रहा है। और सबसे पहले अगर कोई ओशन में अगर चला जाए तो उसको सबसे पहली चीज़ जिसको लगता है, वो सोचता है वहाँ बचना चाहता है। सी में चले जाने के बाद समुद्र में डूबने का खतरा होता है, लोग वहाँ बचना चाहते हैं। लहरों के बीच में लोग बचना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आज आप लहरों के बीच में फंसे हुए हैं, परमेश्वर जो स्वयं लहरों पर, समुद्र पर चलता हुआ आ गया था, वह आपके लिए रास्तों को बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि रास्ते कैसे बनाया जाता है, उन लहरों पर कैसे चल कर निकला जाता है। जब इजरायली लोग फिलिस्तीनियों के डर से भाग रहे थे और सामने लाल सागर पड़ा हुआ था, और परमेश्वर ने उनके लिए सागर के बीच में से रास्ता निकाला। समुद्र 2 भागों में खड़ा कर दिया गया और उनके बीच से सूखी भूमि पर वो निकल गए। लेकिन इस बार प्रियो 2024 में और इससे आगे परमेश्वर आपके लिए समुद्र को डिवाइड नहीं कर रहा है, बल्कि परमेश्वर उसी ओशन में जैसा वो खुद चलता हुआ निकल गया था, वहीं पर आपके लिए रास्ता बनाने जा रहा है। लहरों को देखकर मत डरिए, अपने परमेश्वर को देखकर विश्वास रखिए कि वो आपके लिए रास्तों को निकाल सकता है। एट द सेम टाइम परमेश्वर एक ऐसे डेजर्ट में, एक ऐसे जंगल में, मरुभूमि में, जहाँ पर रास्तों का कोई नामो निशान नहीं है, परमेश्वर आपसे आगे आगे जाएगा और वहाँ रास्तों को निकाल के जाएगा। लेट मी प्रे फॉर यू। फादर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ, मैं इन हर एक प्रियों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से, ताकि ये अगर ओशन के जैसे ज़िंदगी में है या सी के पास फंसे हुए, पिता यीशु के नाम से इनके लिए बचे हुए महीनों में रास्ता निकाला जाए। ऐसे रास्ते जिनको किसी ने नहीं देखा है, और प्रभु जी इनका सब काम जिसके लिए आप पर भरोसा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से हो जाए। हो सकता है ये मरुभूमि में फंसे हुए हों, हो सकता है ये डेजर्ट लैंड में, जंगल के एरियाज़ में हों और इनके चारों तरफ जंगल भर गया है। यीशु के नाम से ये काफ़ी समय से वहीं पड़े हुए हैं, पिता मैं आपसे निवेदन करता हूँ प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से, वहाँ से जहाँ रास्ते है ही नहीं, वहाँ पर आप रास्तों को बनाकर इन्हें बाहर निकालिए और इन्हें एक विक्ट्री का जीवन दीजिए यीशु के नाम से। आमीन। यदि आप इस मैसेज के द्वारा ब्लेस्ड हुए हैं एंड अगर आप चाहते हो कि प्रॉफिट डैनियल एंथनी को प्रॉफिटिक बाइबल मेंटरशिप के द्वारा आप फॉलो करें, तो आप हमारे नंबर को सेव कर लीजिए 6299 548 722। मे गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।